दोस्तों ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की अपनी क्लास 36 रहने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सेशन से जुड़ जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 26 से क्वेश्चन। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। तो जैसे आप कुछ बोलते हो जो टाइप हो जाता है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है डिक्टाफोन। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। 26 का सही आंसर क्या है, डिक्टाफोन। डेटा के 0 और 1 की बिट्स को पृथक पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस द्वारा भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये जिस डिवाइस के द्वारा उसे कहा जाता है सीरियल कीबोर्ड। सही आंसर बी। रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जंप करने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस। सही आंसर बी। डीडीएस का अर्थ क्या है। तो डीडीएस का अर्थ क्या होता है, डीडीएस का होता है डेटा डिक्शनरी सिस्टम। सही आंसर क्या है, ए। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट में आउटपुट फंक्शन में क्या आता है। तो देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आईएस कंसेप्ट में जो आउटपुट फंक्शन में क्या आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो आता है वो आता है उन एलिमेंट को ट्रांसफर करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक मॉड्यूल्स किया गया हो। सही आंसर डी। टेलीफोन नंबर, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम उदाहरण है। तो ये जो होता है किसका उदाहरण है, रिकॉर्ड, डेटा फाइल या डेटाबेस का। तो ये जो होता है क्या होता है, डेटाबेस होता है। सही आंसर डी। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करता है। तो यूजर जो है ये उपयोग करता है टर्मिनल का। किसका उपयोग करता है, टर्मिनल का। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए वेब पेज बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, तो ये जो यूज होता है किसका यूज होता है, ये होता है HTML का। मतलब HTML के रूप में सेव करने पे क्या हो जाता है, वो वेब पेज के फॉर्मेट पे सेव हो जाता है। सही आंसर क्या रहेगा, ए। सूचना प्रौद्योगिकी का वास्तविक बिजनेस और प्रतिस्पर्धी मूल्य किसमें निहित है। तो ध्यान रखें सूचना प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये जो होता है सॉफ्टवेयर की एक सामर्थ्य और सूचना का मूल्य जिसे कोई बिजनेस का इकाई और प्रयोग करता है। सही आंसर सी। कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है जो खुद को फाइल से अटैक कर लेता है और खुद को फाइल से अटैक कर लेता है और खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेता है, दूसरी फाइलों में फैल जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स वायरस। कौन सा, ट्रोजन हॉर्स। कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद उनका रखरखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने और इन वेंडरों का प्रयोग करती हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उससे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर सी। डिजिटल कैमरा प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा क्या होता है, तो डिजिटल कैमरा जो होता है ये एक जो होता है इनपुट डिवाइस से। ध्यान रखें डिजिटल कैमरा, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन जो होगी फोटो क्लिक होगी तो अंदर जाएगी। तो ये जो होता है क्या होता है, एक फोटो डायोड होता है। सही आंसर ए। MTBF का पूरा नाम, MTBF का जो पूरा नाम है क्या है, मीन्स टाइम बिटवीन फेलियर। सही आंसर डी। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहता है, पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है सोर्स कोड। क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंट द्वारा दिखाया जाता है। तो देखिए विंडोज डेस्कटॉप पे जो भी आपको एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जो दिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है वो बताना है। उसे कहा जाता है आइकन्स। जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट, उसे क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। एक से अनेक मतलब 1 to many इनमें से किस प्रारूप में देखा जा सकता है। तो ये जो देखा जाता है ये हायरार्किकल मॉडल में देखा जाता है। सही आंसर ए। कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से
टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। तो ये जो एक्सेस करने देता है ये देता है मॉडेम में। सही आंसर डी। मॉडेम की जो स्पीड होती है kbps में मापी जाती है। दूसरी, मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी। एल्गोरिथम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करता है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपकी क्या मदद करेगा यहाँ पे? तो ये जो होता है ये क्या करता है? समस्या को पूर्णतः और साफ साफ इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर सी। कंप्यूटर, इसे लैपटॉप भी कहा जाता है। एक छोटा हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है। तो ये किस में होता है? ये होता है नोटबुक के अंदर। सही आंसर डी। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है फाइल नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइल नेम। एयरटेल ने हाल ही में भारत में इंटरनेट निष्पक्षता मतलब नेट नेचुरलिटी तोड़ने की कोशिश की है। इंटरनेट निष्पक्षता मतलब नेट जो नेचुरलिटी का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये होता है इंटरनेट के विभिन्न उपयोग के लिए कोई अलग चार्ज नहीं होगा। सही आंसर बी। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम क्या कहते हैं? जो वेब पेज नेविगेबल विंडो का काम कर देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम। तो इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। ये सारे क्या होता है? ब्राउज़र होता है। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके क्या नाम होता है? तो हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर बना होता है, तो वो होता है नेटवर्क मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। सही आंसर बी। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन कहता है। तो मतलब देखिए पिक्सल जो होता है ये किससे बनता है? ये बनता है रेजोल्यूशन से। सही आंसर रहेगा बी। मतलब यहाँ पे ये कॉलम और ये रो, ये जो पार्ट होता है डिस्प्ले का, तो इसी को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। जैसे 1024 × 720, इसको क्या कहता है? इसको कहा जाता है रिजोल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। जब इसको दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो ये बीच वाला जो पार्ट बनता है इसी को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। ESS का शाब्दिक अर्थ क्या है? ESS का शाब्दिक अर्थ है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। सही आंसर बी। तो दोस्तों आज के अपने कंप्यूटर की क्लास यहीं एंड करते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि ये क्लास पसंद आई हो तो एक आपकी तरफ से लाइक जरूर बनता है। थैंक यू।